आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एक वचन आप लोगों से मैं शेयर करना चाहूँगी, जो परमेश्वर ने परमेश्वर ने हम लोगों के पापों के लिए सूली पर जान दिया। आप सिर्फ इतना सब जानते हैं कि हाँ, प्रभु ने सूली पर, प्रभु संसारिक व्यक्ति को खास करके वो इतना जानते हैं कि प्रभु ने यीशु मसीह तो खुद सूली पर चढ़ गए। कैसे चढ़े, क्यों चढ़े? जब हम लोग वचन को पढ़ते हैं तो जानते हैं कि परमेश्वर ने हम लोगों के, हम सबके पापों को छुड़ाने के लिए उन्होंने सूली पर चढ़ा। हम लोगों को पाप क्षमा के लिए, हम लोगों को जीवन में खुशियाँ आए, हम लोगों की ज़िंदगी में पाप क्षमा होए, क्योंकि हम लोग स्वर्ग की ओर, स्वर्ग में जाएं, नरक की दुनिया ना देखें। इसलिए परमेश्वर सूली पे जानते, जब हम वचन से प्रार्थना करते हैं, वचन को पढ़ते हैं तो जानते। चलिए मैं आप सबको एक वचन शेयर करना चाहूँगी, जो प्रभु का वचन हम लोगों के बारे में क्या परमेश्वर ने इस वचन में दिए हैं। इससे पहले आप लोगों को कहूँगी, अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और कमेंट में अपना प्रार्थना निवेदन जरूर लिखिए। मैं आप सबके लिए मैं प्रार्थना करूँगी, अब प्रभु आप सबको बहुत आय से आशीष देंगे, प्रभु आपको बहुत आय से ब्लेस करेंगे। हालेलुया। तो चलिए मैं आप सबको वचन में पहला पत्रस से 2 अध्याय के 24 आयत में हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। हालेलुया। क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ के समान थे, पर अब अपने पापों के रखवाल और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। हालेलुया। प्रभु के वचन में है, वह आप ही हमारे पापों के लिए उन्होंने सूली पे जान दी, बल्कि हम सब के पाप को अपने क्रूस पे उठा लिया परमेश्वर ने। और ये सब जानते हैं कि हाँ, परमेश्वर ने संसार में खास करके जो नहीं प्रभु यीशु मसीह को जानते, वो तो खास करके कहते हैं कि वो तो अपने आप को बचा नहीं पाए तो हमको क्या बचाएगा, वो तो खुद ही मर गए। पर नहीं, ये तो आप लोग जान गए कि यीशु मसीह ने सूली पे जान दे दी। पर ये आपने जाना कभी कि परमेश्वर ने तीसरे दिन फिर जी उठे, हम लोगों को पापों क्षमा के लिए परमेश्वर ने अपनी सूली पे जान दे दी। और जितने ही मेरे प्रिय भाई बहन आप कहते हैं कि प्रभु तो मर गए, प्रभु जिंदा है, प्रभु तीसरे दिन जी उठे थे। प्रभु हम सब को हमेशा, जब भी हम लोग परमेश्वर को पुकारते हैं वचन से, तो प्रभु हम लोगों की हर तरह से मदद करते, हर तरह से सहायता करते। प्रभु के वचन में है कि हाँ, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। हालेलुया। धार्मिकता, जो पाप खत्म करके परमेश्वर हम लोगों को गले लगाते। जब हम लोग बपतिस्मा जब लेते हैं तो क्या है, जितने हम लोग गलती, जितने ही पाप करते उसका क्षमा मांगते प्रभु से कि क्षमा करिए प्रभु, अब तो हम आपका बपतिस्मा ले रहे हैं, अब हमें क्षमा करें। अपने पापों से मुंह को फेरते हैं और तब जा कर के जल में डुबकी लगाते हैं, बपतिस्मा लेते हैं। और उसी बपतिस्मा से परमेश्वर हम लोगों की स्वर्ग की ओर द्वार खुलते हुए यहाँ परमेश्वर से कहते हैं कि अब जो मैंने पहले गलती को अब नहीं गलती होगी। और प्रभु से क्षमा मांगते हैं, और जब क्षमा मांगते प्रभु देखते हैं कि ना सच में मेरा बेटा बेटी हमसे क्षमा मांग रही है, तो परमेश्वर सच में क्षमा करते हैं, मदद करते हैं। तो हम लोगों को हमेशा प्रभु के वचन में बने रहना है, प्रभु को हमेशा धन्यवाद करते रहें, प्रभु को हमेशा सुसमाचार सुनाते रहे। सच में बहुत ही परमेश्वर महान है। आप अगर परमेश्वर को एक बार आप गले लगाए, परमेश्वर से थोड़ा सा, परमेश्वर कहते हैं कि तुम राई के दाने के समान विश्वास करो। अगर परमेश्वर पर आप राई के दाने का थोड़ा सा विश्वास कर रहे हैं तो परमेश्वर आपको हर तरह से मदद करे, हर तरह से आपको चंगाई दे रहे हैं। मुझे परमेश्वर पर विश्वास है। कि आपको विश्वास है तो अपने आप को अंदर और विश्वास का दीप दिलाए, अंदर विश्वास का हृदय से आप प्रार्थना करें, नर्म होकर प्रार्थना करिए। प्रभु आपकी हर तरह से मदद करेंगे, प्रभु आपकी हर इच्छाओं को पूरा करेंगे। क्योंकि सच में परमेश्वर बहुत ही महान है। जब हम लोग प्रभु को याद करते हैं
तो प्रभु हम लोगों की हर तरह से मदद करते हैं, हम लोगों को हर तरह से सहायता करते हैं, क्योंकि प्रभु कहते हैं कि मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। मैं सच में प्रभु से मांगते हैं, प्रभु हम लोगों को देते हैं। तो हम लोगों को मांगना है अपने मुंह से, अपने पापों का हम लोगों को अपने पापों को छोड़ना, पापों को ख़त्म करने हैं और कहना है प्रभु से कि हमें क्षमा करें, प्रभु से प्रार्थना करना है। हालेलुया। चलिए मैं आपसे पहले मैं प्रार्थना करूँगी और प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष देंगे और ब्लेस करेंगे। अपने अपने हाथ को उठाए आप स्वर की ओर, अपने हाथ को बढ़ाए, प्रभु को धन्यवाद करें। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हालेलुया। मैं आपको धन्यवाद करती हूं यीशु राजा। हालेलुया। मुझे क्षमा करें प्रभु। हे प्रभु, जितने भाई बहन प्रभु इस वचन को सुने प्रभु, सब अपने पापों से मुंह मोड़े प्रभु, इन्हें क्षमा करें प्रभु, इन्हें भी प्रभु आप रक्षा करें प्रभु। शैतान के सारे बंधन टूटे प्रभु, हाँ प्रभु, शैतान के सारा बंधन को तोड़िए प्रभु यीशु राजा। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद करती पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। हे पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हालेलुया। जितने भाई अपने इस वचन को सुन रहे प्रभु, सबको ब्लेस करे यीशु राजा। हालेलुया। शैतान के सारे बंधन टूटे यीशु के नाम में, सब चंगे हो जाए यीशु के नाम में, हर एक बीमारी से, हर एक परेशानी से चंगे हो। हे पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हालेलुया। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ प्रभु। हर तरह से आपसे क्षमा मांगती हूँ प्रभु। क्षमा करे प्रभु। जितने भाई बहन माफ़ी मांग रहे प्रभु, इन्हें माफ़ करे प्रभु। ये नहीं जानते प्रभु जो संसार जो आपको बोलते हैं प्रभु, वो तो भाई बहन उनके लिए भी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, जो बोलते हैं कि प्रभु तो कुछ प्रभु तो अपने आप को सूली पर चढ़ा, उन्हें क्षमा करे प्रभु, उन्हें भी माफ़ करे प्रभु। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ प्रभु। जितने भाई बहन इस वचन को सुन रहे प्रभु, सबको ब्लेस करे यीशु राजा। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती प्रभु। हे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जीवित खुदा परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा। हालेलुया। हे प्रभु, हम सब की जिंदगी में जितने शैतान के बंधन यीशु के नाम में टूटे, शैतान के सारे बंधन टूटे यीशु के नाम में, शैतान के सारे बंधन टूटे यीशु के नाम, शैतान के सारे बंधन टूटे यीशु के नाम में, शैतान के सारे बंधन टूटे यीशु के नाम में, शैतान के सारे बंधन टूटे यीशु के नाम में, शैतान के सारे बंधन टूटे यीशु के नाम। जितने मेरे प्रिय भाई सबको प्रभु स्वत चंगा भला रखे प्रभु। हम क्या मांगे आपसे प्रभु, आपसे तो मैंने जो मांगो प्रभु आपने दे दिया। हम पूरी बातों में आपको आदर महिमा देते हैं। आशीष देखे सबको प्रफुल्लित करे। आमीन। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ और आप सबको कहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग प्रभु की प्रार्थना वचन से करिए, परमेश्वर की प्रार्थना, प्रभु को धन्यवाद करिए। आप उठ कर के अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं और अगर कोई ऐसे व्यक्ति जिनको नहीं भी आता प्रार्थना, आप 100 बार 200 बार 1000 200 500 आप धन्यवाद 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 बोलते रहिए। प्रभु आपको आप बहुत ही आशीष बरसाएंगे, प्रभु आपको ब्लेस करेंगे। और जितने भाई बहन आप सभी को मैं कहती हूँ कि आप लोग प्लीज़, आप लोग मैं हर एक वीडियो में कहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ अपने प्रिय भाई बहन जो नहीं जान रहे भी, प्रभु को नहीं मान रहे, उनको प्लीज़ आप सुसमाचार सुनाइए, प्रभु के बारे में बताइए कि प्रभु सच में बहुत ही महान है, मेरी ज़िंदगी में अच्छे काम किए, तुम्हारे भी ज़िंदगी में अच्छे अच्छे काम करेंगे। और सच में जब वो गवाही को सुनेंगे तो प्रभु उनको बहुत आय से आशीष देंगे। प्रभु आपको ब्लेस करे। प्रभु के वचन में है, भजन संहिता 150 में लिखा है, या की स्तुति करो परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति। जब पवित्र स्थान में उसकी स्तुति होती है तो सामर्थ्य स्वर्गदूत आते हैं प्रभु के वचन में। तो हम लोगों को पवित्र अपने आप को पवित्र करें, अपने मन को, अपने हृदय, अपने नर्म से आप प्रार्थना करें। प्रभु आपकी हर तरह से मदद करेंगे, प्रभु आपकी हर तरह से आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर देंगे और प्रभु आपको ब्लेस करेंगे। और सुसमाचार सुनाना मत भूलिए, क्योंकि सुसमाचार सुनाने से क्या होता है, जब आप किसी को सुसमाचार सुनाते हैं तो परमेश्वर आपको ब्लेस करते हैं। जब वो उनको कहते हैं कि आप कहिए उनको कि आप परमेश्वर के भवन में 6 दिन तो काम करते ही हैं, बिजी रहते हैं, पर 7वें दिन विश्राम का दिन है, 7वां दिन आप प्रभु के भवन में जाइए। और वहाँ पर जब वो जाएंगे, वहाँ पर नए अगर जाएंगे वो, तो वहाँ पर अगर
कोई बड़ी बड़ी गवाही दे रही होगी, गवाही को सुनेंगे तो उनके अंदर क्या, मन में एक चाहत होगा। और जब उस चाहत को परमेश्वर से अगर वो कहेंगे तो प्रभु उनकी चाहत को पूरा करेंगे। उनके भी मन में, हृदय में विश्वास होगी और वो भी परमेश्वर के भवन में जाएंगे और प्रभु का सुसमाचार सुनाएंगे। तो हम लोगों को हमेशा प्रभु का सुसमाचार सुनाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मैं नहीं, हम परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई नर्क की दुनिया देखे। सबको परमेश्वर स्वर्ग में बुला रहे हैं, तो हम लोगों को जाने में कोई हर्ज नहीं है। हम लोगों को जाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि नर्क का दुनिया बहुत ही खतरनाक है। क्योंकि परमेश्वर ने कहे हैं कि हम लोग स्वर्ग के राजा, स्वर्ग के अधिकारी हैं, तो हम लोग को स्वर्ग जाना है। प्रभु के वचन से प्रार्थना करना है, प्रभु के हर एक वचन को फॉलो करना है, प्रभु के वचन पे चलना है। प्रभु हमेशा हम लोगों को बहुत आय से आशीष देते हैं। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद परमेश्वर को। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।